हेलो फ्रेंड्स, ट्रिक्स बाय सोनी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान के कुछ इम्पॉर्टेंट पहलू के बारे में। वो इम्पॉर्टेंट पहलू हैं हमारे मौलिक अधिकार, अनुसूचियाँ और भाषाएँ। आइए पहले बात करते हैं मौलिक अधिकार की। मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी होते हैं। ये वे बुनियादी अधिकार और स्वतंत्रताएं हैं जो देश के सभी नागरिकों के लिए समान होते हैं। मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के आर्टिकल 14 से 35 तक में किया गया है। मौलिक अधिकारों की संख्या टोटल 6 है। आइए जानते हैं हमारे वो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। पहला है हमारा समता और समानता का अधिकार। इसका वर्णन आर्टिकल 14 से 18 तक में किया गया है। दूसरा है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। इसका वर्णन आर्टिकल 19 से 22 तक में किया गया है। तीसरा है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका वर्णन आर्टिकल 23 से 24 में किया गया है। चौथा है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका वर्णन आर्टिकल 25 से 28 में किया गया है। पांचवा है हमारा संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। इसका वर्णन आर्टिकल 29 से 30 में किया गया है। लास्ट है हमारा छठा, जो कि है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका वर्णन आर्टिकल 32 में किया गया है। दोस्तों, ये हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले 7 होते थे, जिसमें से एक मौलिक अधिकार हटा दिया गया है। वो था संपत्ति का अधिकार, जिसका वर्णन आर्टिकल 31 में किया गया था। आइए अब जानते हैं अनुसूचियाँ यानी कि शेड्यूल के बारे में। टोटल हमारी 12 अनुसूचियाँ हैं भारतीय संविधान में। पहली है हमारी राज्य और उनके केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। दूसरी अनुसूची में पदाधिकारियों के वेतन व भत्ते का उल्लेख किया गया है। पदाधिकारियों के वेतन व भत्ते से मतलब है राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक और महालेखक, परीक्षक, राज्यपाल, ये जितने भी पदाधिकारी अधिकारी पद के हैं लोग, इनका वेतन का प्रावधान है दूसरी अनुसूची में। थर्ड है हमारा पदाधिकारियों के शपथ का उल्लेख किया गया है तीसरी अनुसूची में। फोर्थ अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का उल्लेख किया गया है। और पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। सिक्स्थ अनुसूची में असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और लद्दाख की जनजातियों का उल्लेख किया गया है। सातवीं अनुसूची है हमारी केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा। मतलब कि केंद्र और राज्यों के बीच 3 शक्तियां हैं, जिसे कहते हैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के अंतर्गत केंद्र सरकार के सारी चीज़ें आती हैं। राज्य सूची के अंतर्गत सारी राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत राज्य और केंद्र की दोनों की चीज़ें आती हैं। 8वां अनुसूची है हमारी 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 9th अनुसूची में हमारी संपत्ति संबंधी उल्लेख किए गए हैं। इससे मौलिक अधिकार से हटाया गया है। अभी मैंने आपको बताया था जो अनुसूची 31 में आर्टिकल 31 में जो पहले शामिल था संपत्ति का अधिकार, जिसे कि मौलिक अधिकार से हटाया गया है, वो अनुसूची 9 में डाला गया है संपत्ति संबंधी उल्लेख। इसे मौलिक अधिकार से ही हटाया गया था। 10वीं अनुसूची हमारी दल बदल संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। 11वीं है पंचायतों का प्रावधान का उल्लेख 11वीं अनुसूची में किया गया है। 12वीं अनुसूची है नगर निगम निकायों का प्रावधान का उल्लेख किया गया है इस 12वीं अनुसूची में। दोस्तों, अब हम जानेंगे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान में भाषाएं कौन कौन सी शामिल की गई हैं, लैंग्वेजेस कौन कौन सी शामिल की गई हैं। टोटल 22 लैंग्वेज शामिल की गई हैं 8वीं अनुसूची के अंतर्गत। अभी आपने पढ़ा 8वीं अनुसूची में कि 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ये वही 8वीं अनुसूची है जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है और ये 22 भाषाएं शामिल की गई हैं। आइए जानते हैं कौन कौन सी हैं 22 भाषाएं। पहली है असमिया, दूसरी बंगाली, तीसरी गुजराती, चौथी हिंदी, 5वीं कन्नड़, 6ठी कश्मीरी, 7वीं कोंकणी, 8वीं मलयालम, 9वीं मणिपुरी, 10वीं मराठी, 11वीं नेपाली, 12वीं उड़िया, 13वीं पंजाबी, 14वीं संस्कृत, 15वीं सिंधी, 16वीं तमिल, 17वीं तेलुगु, 18वीं उर्दू, 19वीं बोडो,
20वीं संथाली, 21वीं मैथिली, 22वीं डोगरी। ये 22 लैंग्वेजेस हैं हमारी, जो कि हमारे भारतीय संविधान में शामिल की गई हैं। फिर से एक नज़र में रिपीट करते हैं। मौलिक अधिकार, पहला है समता और समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 से 24। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28। पाँचवा संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 29 से 30। छठा है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 में। दोस्तों इसी मौलिक अधिकार में आर्टिकल 31 था बीच में, जो कि संपत्ति का अधिकार था, इसे ही हटाया गया है संपत्ति के अधिकार से। अनुसूचियाँ, शेड्यूल, आइए जानते हैं शेड्यूल। शेड्यूल है हमारे राज्य और उनके केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख। दूसरा पदाधिकारियों के वेतन व भत्ते का उल्लेख, पदाधिकारियों के शपथ का उल्लेख किया गया है। राज्यसभा की सीटों का उल्लेख। पांचवा है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख। असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और लद्दाख की जनजातियों का उल्लेख। सातवां है केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा। आठवां है 22 भाषाओं का उल्लेख। नवां है संपत्ति संबंधी उल्लेख, इसे मौलिक अधिकार से हटाया गया है। 10वां है दल बदल का प्रावधान। 11वां है पंचायतों का प्रावधान। 12वां है नगर निगम निकायों का प्रावधान। आइए अब जानते हैं लैंग्वेजेस के बारे में। लैंग्वेज है हमारी असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी। थैंक यू दोस्तों।